नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रसार स्पार्क 200 जो सिस्टम है उसके बारे में देखेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरे पास प्रसार स्पार्क 200 का मशीन है। तो इसका जो हार्डवेयर है उसके बारे में देखेंगे हम। ये जो है दो डीसी पिन दिए हुए हैं मैट्रिक्स में, जिसमें आप इसका पावर अडेप्टर लगा सकते हैं 24 वोल्ट का, पावर 1 P2। और ये जो है दो लैन पोर्ट्स हैं। ये वाला जो है वो लैन है, दूसरा जो वैन है। यहाँ पर जो है यूएसबी पोर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि USB 3.0 करके लिखा है। तो यहाँ पर सिस्टम का मेन पेन ड्राइव कनेक्टेड रहता है। अगर आपके पास नया सिस्टम आया हुआ है तो आप एक बार ज़रूर खोल के देखिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैट्रिक्स से जो सिस्टम आता है उसका जो मेन पेन ड्राइव रहता है वो डोंगल करके लिखा है यहाँ पर कनेक्टेड रहता है। तो वो एक्चुअली यहाँ पर कनेक्टेड होना चाहिए। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कनेक्टेड होना चाहिए, ना कि यहाँ पर। और ये जो कार्ड आपको दिख रहा है ये वोकोडर कार्ड है, जिससे IP फ़ोन्स और सिप ट्रंक वगैरह जो है सब चलते हैं। इसमें 64 चैनल्स रहते हैं। वो लाइसेंस अपलोड करके आप 64 तक बढ़ा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें वोकोडर के 8 चैनल आते हैं। ये जो है ये फैंस है कूलिंग के लिए। अगर इसमें से कोई भी एक फ़ैन बंद पड़ता है तो जो आपके IP फ़ोन से एक्सटेंशन या फिर सिप ट्रंक है वो कोई भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये बंद पड़ता है तो सिस्टम को पता चल जाता है कि फ़ैन बंद है, तो वो आगे का फंक्शन जो है वोकोडर कार का वो करने नहीं देता। इसमें आप देख सकते हैं वो M1, M2, M3 और M4 ऐसे आप 4 कार्ड लगा सकते हो। इसकी जो कैपेसिटी है मैक्सिमम 2000 IP एक्सटेंशन तक आप बढ़ा सकते हैं इसको। और जो चैनल्स हैं IP चैनल्स, तो आप 64, 64, 64, 64 इतने चैनल्स आप बढ़ा सकते हो लाइसेंस डाल के। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कार्ड कैसे डालना है वोकोडर का। बाय डिफ़ॉल्ट मशीन जब आप परचेस करते हैं तो एक वोकोडर कार्ड सिस्टम के साथ आता है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अगर आप नया वोकोडर कार्ड डालना चाहते हैं, आप मैट्रिक्स का कोई भी मशीन लीजिए, उसमें स्लॉट सेम ऐसा ही रहता है। PNX लीजिए, GNX लीजिए, MANX लीजिए, सब में सेम ऐसा ही स्लॉट रहता है और ऐसा ही कार्ड रहता है। सबको एक ही कार्ड चलता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप दूसरे सिस्टम में भी सेम कार्ड कैसा डालना है आपको पता चल जाएगा। अभी मैं निकाल रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि दो यहाँ पर स्क्रू है, वो स्क्रू मैं निकाल रहा हूँ। तो देखिए कैसे निकालता हूँ मैं। ठीक है, तो ये वोकोडर कार्ड है। तो कंसिडर कीजिए कि मेरे पास ये तो प्रसार है, तो इसमें ये तो इनबिल्ट रहता है वोकोडर कार्ड। कंसिडर कीजिए कि मेरे पास MANX, PNX, LANX या कोई भी अदर सिस्टम है जिसमें इनबिल्ट वोकोडर कार्ड नहीं रहता, IP कार्ड। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा ये जो कार्ड है ये किसके लिए यूज़ होता है। ये IP कार्ड, IP एक्सटेंशन, सिप एक्सटेंशन या जो सिप ट्रंक रहता है वो कॉन्फ़िगर करने के लिए कार्ड लगता है। तो ये प्रसार में और NANX IP50 में इनबिल्ट आता है, लेकिन आप सर्वम, UCS, SME, GNX, PNX, LANX, MANX सिस्टम लेते हैं तो उसमें इनबिल्ट नहीं रहता। तो ये आपको परचेस करना पड़ता है। तो कंसिडर कीजिए आपने ये कार्ड परचेस किया है, तो आपको ये जो कार्ड है बाकी सिस्टम में CPU पे बैठता है। तो ये कार्ड कैसे डालना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो नॉच है, ये नॉच को आप गौर से देखिए। ये नॉच को आपको यहाँ पर ऐसे इंसर्ट करना है और श्योर करना है कि ये प्रॉपरली अंदर गया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो दो स्क्रू है उसे टाइट करके लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये ज़्यादा इसको फोर्स नहीं करना है, लाइटली इसको टाइट करके छोड़ देना है।
उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, दो डीसी जैक है 24 वोल्ट के, जिस पर आप एडाप्टर कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है दो लैन पोर्ट, जिसमें तो एक लैन है, दूसरा वैन है। वैन अगर कस्टमर का नेटवर्क बड़ा है, वीपीएन वगैरह है, तो आप वैन में ही कनेक्ट कीजिए। लैन आपको अगर सिप ट्रंक लेते हैं तो आप वैन में कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये जो यूएसबी पोर्ट है, ये जो आईपी फ़ोन्स रहते हैं, प्रोप्राइटरी आईपी फ़ोन्स, उसके फर्मवेयर अपग्रेड करने के लिए वगैरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, तो अभी फ़िलहाल ये यहाँ पर भी आपको यूएसबी पोर्ट दिख रहा है, यहाँ पर डोंगल करके लिखा है। तो इसका कुछ मैट्रिक्स ने कुछ बताया तो नहीं है ये किसके लिए यूज़ होगा आगे जाके फ्यूचर में, लेकिन दिया है उन्होंने। नेक्स्ट जो है वो USB 3.0 करके लिखा है, जो मैट्रिक्स का मेन पेनड्राइव रहता है, जिसमें सिस्टम का फर्मवेयर रहता है और आईपी फ़ोन्स के फर्मवेयर रहते हैं, प्रोप्राइटरी फ़ोन्स, उसके जो फर्मवेयर है वो जो पेनड्राइव रहता है वो यहाँ पर लगता है। तो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैट्रिक्स ने जो पेनड्राइव सिस्टम के साथ दिया हुआ है, अभी तो यहाँ लगा नहीं है, लेकिन जो पेनड्राइव मैट्रिक्स ने सिस्टम के साथ दिया हुआ है वो आप कभी भी गलती से मत निकालिए। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको सिस्टम अपग्रेड करना है तो सिस्टम क्या करता है, पहले जो फर्मवेयर है वो पेनड्राइव में लेता है, उसके बाद सिस्टम में सेंड करता है। तो गलती से भी आप पेनड्राइव को मत निकालिए, क्योंकि अगर आप रिमोट लोकेशन पे है, अगर पेनड्राइव अरेंज नहीं होता और सिस्टम अपग्रेड करना है तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं ये रीसेट बटन है। इससे क्या होगा, ये अगर आप 10 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो आपका जो सिस्टम है वो रीसेट हो जाएगा। मतलब पूरा सिस्टम तो रीसेट नहीं होगा, लेकिन जो आईपी एड्रेस, नेटवर्क पैरामीटर्स है और पासवर्ड है वो सब रीसेट हो जाएगा इससे। ठीक है, तो अगर आपने सिप ट्रंक वगैरह कॉन्फ़िगर किया है तो उसका डिटेल पहले से लेके रखिए और उसके बाद सिस्टम रीसेट कीजिए। तो ऐसा कुछ अलग से जंपर नहीं है इसका पासवर्ड रीसेट करने के लिए, खाली यही एक रीसेट स्विच है। तो आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सामने के बाजू में आप देख पा रहे हैं ये STS LED स्टेटस का ये P1 है, P2 है। जो पीछे DC पिन दिया हुआ है वो पावर 1 पावर 2 है। जिस किसी DC पिन पे आप लगाएंगे तो उसका लाइट जो है वो ग्रीन हो जाएगा, और ये जो है STS नॉर्मल स्टेट में ये ब्लिंक करेगा। अगर ये रेड है, ऑरेंज है, सेम कंडीशन बहुत समय तक वैसे ही रहता है तो कंसिडर करने कुछ तो मशीन को प्रॉब्लम है। अगर ये नॉर्मल रहेगा तो ये ग्रीन लाइट ब्लिंक करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उतना ही है, आगे इंडिकेशन लोगो है, बाकी कुछ नहीं। पीछे आप देख सकते हैं दो USB पोर्ट, दो लैन पोर्ट, दो DC जैक, अंदर के साइड पे 4 ओकोडर कार्ड स्लॉट, 2 फैंस और एक USB पोर्ट 3.0 और एक कुछ डोंगल है। आगे फ्यूचर में कुछ इम्प्लीमेंटेशन रहेगा तो बता देंगे मैट्रिक्स वाले, बाकी कुछ नहीं। सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पर भी हमने लगाए तो कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं है। 2000 एक्सटेंशन तक हम इसको बढ़ा सकते हैं, एकदम स्टेबल सिस्टम है। तो अगर आपको खाली आईपी फ़ोन्स वगैरह चाहिए तो आप ये सिस्टम परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।